Today I am going to solve some of the aptitude questions of IBPS RRB PO 2019. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, जिसमें x और y की वैल्यू निकालकर उनके बीच रिलेशनशिप निकालनी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा दिया हुआ है 2x² माइनस 19x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। तो इसमें कोएफिशिएंट्स होते हैं 2 माइनस 19 प्लस 45, ये कोएफिशिएंट्स हैं हमारे। तो जो फॉर्म है ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, जिसमें a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -19 एंड c की वैल्यू है 45। अगर बाय कन्वेंशनल मेथड हम लोग देखें तो इसका एक फॉर्मूला होता है -b प्लस -b² माइनस 4ac का रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2a। ये हो जाता है x का फॉर्मूला। बट यहाँ पर हम लोग अभी कन्वेंशनल मेथड में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को ये जल्दी इक्वेशन सॉल्व करना रहता है। 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, उसमें x और y की वैल्यू निकाल कर उनके बीच फिर रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करनी होती है। तो इसमें हम लोग कन्वेंशनल मेथड में ना जाकर नॉर्मल अपने ट्रिक से देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। 2 × 45 कर लेंगे सबसे पहले, जो कि आ जाएगा 90। अब देख लेंगे कि बीच का वैल्यू मतलब b क्या दिया हुआ है। b दिया हुआ है -19। तो अब -19 को हम लोग को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट को ऐड करते हैं तो जाके -19 आता है, और उन्हीं 2 को जब इंटू करते हैं तो 90 आता है। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तब आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि किन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 90 आएगा और किन 2 नंबर्स को ऐड करेंगे तो -19 आएगा। 90 को फैक्टराइज करना होता है। इसका मतलब है कि 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 नंबर्स को तो 90 आएगा। 2 × 45 करेंगे तो 90 आएगा। बट 2 - 45, 45 - 2 ऐसा कुछ भी करने से आपका -19 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि -19 हम लोगों को ये जो गैप है वो -19 लाना है, या तो फिर ये दोनों नंबर्स का एडिशन को -19 लाना है। तो अब उसके बाद जाएंगे 4 भी अगर कर लेते हैं तो 4 से तो डिविजिबल नहीं होगा ये। उसके बाद आ जाता है 4, 5 से अगर देखें तो 18 आएगा। 18 + 5 कर देते हैं तो 23 आ जाता है। 18 - 5 करने से 13 आता है। उसके बाद 5, 6 × 15, 15 और 6 को ऐड करने से नहीं आता है। 19, 15, 6 को माइनस करने से भी नहीं आता है। देन 6 के बाद आ जाता है और ले लेते हैं 10। तो 10 × 9 करते हैं तो 90 आता है, और 10 - 9 करेंगे तो 1 आएगा। 10 + 9 करेंगे तो 19 आएगा। तो ये है हम लोगों का -9 - 10। तो -10 - 9 ये 2 नंबर्स हैं जिनको हम लोग ऐड करेंगे तो -19 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो +90 आएगा। मतलब ये है 90 = -10 × -9। उसके बाद -19 जो है वो है -10 प्लस -9, ये हुआ। उसके बाद 2 नंबर्स जो हम लोगों को मिले हैं -9 और -10, उन लोगों का हम लोगों को साइन चेंज कर देना है, मतलब माइनस से प्लस कर देना है। उसके बाद जो कोएफिशिएंट है 2, a जो है उसको डिवाइड कर देना है ये दोनों नंबर्स से। तो x की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी +5 + 4.5। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करना है। इसमें भी सेम प्रोसीजर अपनाते हैं। 2 × 28, मतलब a और c जो है कोएफिशिएंट्स, उनको मल्टीप्लाई करना है। आ जाता है 56, और b जो है यानी कि -15, उससे चेक करना है। 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, और ऐड करेंगे तो -15 आएगा। तो -56 का हम लोग देख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होगा। सबसे पहले हम लोग का लिखा हुआ है 2 × 28, तो 28 और 2 को ऐड करेंगे तो 30 आ जाता है, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 26। तो ये तो है नहीं।
उसके बाद देख लेते हैं 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14। तो 14 और 4 को अगर ऐड करते हैं तो आ जाता है 18, और अगर माइनस करते हैं तो आता है 10। 15 नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। उसके बाद 6 से देखते हैं, 6 से तो ये जाएगा नहीं। उसके बाद 7 से देखते हैं, 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 करने से आता है 56। और अभी देखते हैं कि 7 प्लस 8 करते हैं तो 15 आ जाता है। तो यहाँ पर -15 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हम लोग को -7 -8 को ऐड करना है तो -15 आता है। और -7 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +56 आता है। हम लोगों को ये हमेशा ध्यान में रखना है कि माइनस जब साइन हम लोगों का आ जाता है तो -8 और -7 को जैसे मल्टीप्लाई किया है तो +56 आना चाहिए। अगर कोई भी एक डिजिट जैसे प्लस हो जाती है यहाँ पर तो साइन हम लोगों का चेंज हो जाता है, उस केस में आंसर आपका रॉन्ग हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के कीजिएगा हमेशा। तो 2 नंबर जो हम लोगों को मिले अब -7 और -8, इसका साइन चेंज कर लेना है, माइनस से प्लस कर लेना है। उसके बाद जो 2 है a, उसको डिवाइड कर लेना है। ये हो जाएगा +3.5 और ये आ जाएगा +4। तो अब देख लेते हैं कि x की वैल्यू पता चल गई थी, y की वैल्यू है 3.4 और 4। तो अब रिलेशनशिप देखते हैं कि x बड़ा है या y बड़ा है, क्या हो रहा है। पहले केस में 5 और 3.5 में x बड़ा है y से, 4.5 और 3.5 से x ही बड़ा है, 5 और 4 में 5 ही बड़ा है 4 से, 4.5 और 4 में भी 4.5 बड़ा है। तो इसका मतलब है कि x ही बड़ा है चारों केसेस में। हम लोग को चारों केस वेरीफाई करना है, उसके बाद ही हम लोग रिलेशनशिप देख सकते हैं। तो आंसर इज x इज़ ग्रेटर देन y। 7 नंबर क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ a एंड b इज़ 4:5 एंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ a एंड c इज़ 8:9. If the difference between the age of a and c is 5 years, and then find the sum of the ages of a, b and c after 11 years. तो ये एज का क्वेश्चन है। सो रेशियो दिया हुआ है a to b के बीच में 4:5 का रेशियो दिया हुआ है। देन a to c में दिया हुआ है 8:9 का। तो देख सकते हैं कि a कॉमन है ये दोनों में, बट a में यहाँ तो 4 लिखा है और सेकंड रेशियो में लिखा हुआ है 8। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट वाले रेशियो को इंटू 2 कर लेते हैं तो आ जाएगा 8:10। तो अब 8 और 8 सेम हो गया, तो हम तीनों a, b और c को एक ही रेशियो में लिख सकते हैं, मतलब 8, 10 और c 9, 8:10:9 ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को डिफरेंस दिया हुआ है a और c की एज का। a और c 8 और 9 है, मतलब ये 1 रेशियो है। 1 रेशियो का डिफरेंस दिया हुआ है 5 इयर्स, और पूछा हुआ है हम लोगों को कि तीनों की सम आफ्टर 11 ईयर्स कितनी होगी। इसका मतलब है कि 1 रेशियो है, ये हम लोग तीनों की रेशियो इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 + 10 18, 18 + 9 आ जाएगा 27। तो 27 रेशियो निकाल लेते हैं, आ जाएगा 5 135 आ जाएगा। 135 जो है वो है अभी का एज का सम, बट आफ्टर 11 ईयर्स जो होगा वो हो जाएगा 135 प्लस, क्योंकि तीनों का सम हम लोग ले रहे हैं इसीलिए आफ्टर 11 ईयर्स हम लोगों का वो सम 33 से ऐड हो जाएगा, क्योंकि 3 लोग हैं, तीनों लोगों का एज अगर 11 ईयर्स के बाद का सम करें तो 33 करना पड़ेगा, मतलब 11 × 3 करना पड़ेगा। तो 135 प्लस 33 168, तो 168 है आंसर। A shopkeeper gave 10% discount on the marked price of an article, thus earning a profit of 400. Had he sold the article at 20% discount, he would have earned 330 as profit. What was the marked price of the article?
क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस जो मार्क्ड रहती है पैकेट पे, जो हम लोग सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट पे जो मार्किंग रहती है उसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। और मार्क्ड प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट देकर जो प्राइस बनती है उसको कहा जाता है सेलिंग प्राइस। 10% डिस्काउंट दिया है मार्क्ड प्राइस पे, और मार्क्ड प्राइस पे 10% डिस्काउंट देने के बाद वो उसने सेल किया, उसके बाद उसका जो प्रॉफिट आया वो आया 400 रुपीज़। तो इसका इक्वेशन निकालते हैं। मार्क्ड प्राइस पे 10% डिस्काउंट होने के बाद, मतलब मार्क्ड प्राइस माइनस 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस, वो होने के बाद जब सेल किया तो वो हुआ सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है मार्क्ड प्राइस, मतलब ये पूरा 1 है, मतलब 100% ऑफ मार्क्ड प्राइस माइनस 10%, तो ये आ जाता है 90% ऑफ मार्क्ड प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में इक्वेशन समझ में आ गया। उसके बाद प्रॉफिट होता है 400, तो प्रॉफिट जो है वो है 400। तो इसको अगर सॉल्व करें तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है प्रॉफिट, यानी कि 400। तो सेलिंग प्राइस जो है वो है 90% ऑफ मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो पता नहीं है, तो इक्वेशन आ जाएगा 90% ऑफ मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 400। और सेकंड लाइन में दिया हुआ है अगर वो 20% डिस्काउंट में बेचा होता, मतलब मार्क्ड प्राइस से 20% डिस्काउंट में, मतलब 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस में बेचा होता तो उसको हो जाता प्रॉफिट 330 रुपीज़। तो अब प्रॉफिट का इक्वेशन देखते हैं। प्रॉफिट का इक्वेशन होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हम लोगों का निकला है मार्केट प्राइस माइनस 20% मार्केट प्राइस, मतलब ये है 80% ऑफ मार्केट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, ये है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 330 रुपीज़। तो एक इक्वेशन है ये सेकंड वाला, और ये पहला जो हम लोगों का निकला था 90% ऑफ मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 400। तो इसमें दो जो है वैल्यू वो पता नहीं है, एमपी एंड सीपी। तो हम लोगों को पूछा हुआ है मार्क प्राइस पूछा हुआ है। इसका मतलब है कि हम लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 90% ऑफ मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 400। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस कर लेंगे। ये दोनों इक्वेशन को माइनस करने से 80 माइनस 90% आ जाएगा, माइनस 10% ऑफ मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस कट जाएगा माइनस एंड प्लस। उसके बाद 330 माइनस 400 आ जाएगा माइनस 70। तो अब दोनों का माइनस साइन हटा लेंगे, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से। तो 10% ऑफ मार्क प्राइस आ जाता है 70, तो 100% ऑफ मार्क प्राइस आ जाएगा 700। 100% मतलब ये मार्क प्राइस ही है, तो आंसर आ जाएगा 700। A and B started a business with rupees 5,000 and 4,000 respectively. The time for which A and B invested was in the ratio of 4:3. If annual profit was rupees 4,800, then find B's share in the profit. ये इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि B का प्रॉफिट का शेयर क्या होगा। तो बी की प्रॉफिट का शेयर के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना है और टाइम कितना इन्वेस्ट किया है दोनों ने। तो प्रॉफिट रेशियो हम लोगों को निकालना होता है यहाँ पर, क्योंकि प्रॉफिट पूछा हुआ है इसीलिए प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे तो इजीली हो जाएगा। ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट था वो था 4,000 एंड 5,000, मतलब 5,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली था। उसके बाद जो टाइम उन्होंने इन्वेस्ट किया वो था 4:3। तो प्रॉफिट रेशियो जब हम देखते हैं तो 5,000 इंटू 4 और 4,000 इंटू 3, मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो है
वो और टाइम इन्वेस्टेड, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाला जाता है, प्रॉफिट रेशियो। तो जब रेशियो निकालेंगे 330 जो है वो कट हो जाएगा, उसके बाद 20 आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 12, उसके बाद 4 से डिवाइड कर लेंगे 5:3, तो प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा 5:3। उसके बाद प्रॉफिट अर्नड, टोटल प्रॉफिट अर्न जो है वो है 4800, मतलब 8 रेशियो, 5 + 3 जो है 8 रेशियो जो होता है वो होता है 4800। तो बी का शेयर निकालना है, इसका मतलब है कि 3 रेशियो कितना है वो निकालना है। तो 4800 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, ये हो जाएगा 600, 600 इंटू 3 आ जाएगा 1800। तो बी का शेयर आ जाता है 1800, जो कि हो जाएगा आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, आशा इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी at 10% per annum simple rate of interest, and at the end of 2 years she received rupees 36,000. If she had invested this amount at 20% per annum compound interest, how much interest would she have earned on this amount at the end of 2 years? ये क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 2 years, जो अमाउंट है वो है 36,000। तो सबसे पहले निकाल लेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब पी कितना है, क्योंकि अमाउंट दिया हुआ है हमको, सब कुछ दिया हुआ है। पी जो होता है वो होता है ए माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है पी। मतलब जब सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग प्रिंसिपल से ऐड कर लेते हैं तो हम लोगों का एक्यूमुलेटेड अमाउंट आ जाता है। तो सबको जब फॉर्मूला में डाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू ए माइनस पी, ए है 36,000 माइनस पी इक्वल्स टू पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% इंटू टाइम है 2 years। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले 10% को लिख लेते हैं पॉइंट में, मतलब 0.1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 0.2 पी। 36,000 माइनस पी इक्वल्स टू 0.2 पी आ जाएगा। उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे पी को, तो 36,000 इक्वल्स टू पी प्लस 0.2 पी, तो पी प्लस 0.2 पी आ जाएगा 1.2 पी। तो अब डिवाइड कर लेंगे 1.2 को 36,000 से, 36,000 डिवाइडेड बाय 1.2, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 3 से जाता है ये, तो आ जाएगा p इक्वल्स टू 30,000। अब सेकेंड लाइन में दिया हुआ है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों को निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, वही 2 सालों में, मतलब t है 2 years और p प्रिंसिपल वही लेना है 30,000 जो लास्ट इक्वेशन से निकला उसको। तो सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है p इंटू 1 + r टू द पावर t। तो अब ये निकाल लेते हैं। सबसे पहले p है 30,000, 1 + 20%, 20% को पॉइंट में लिखें तो 0.2 टू द पावर 2 years, 1 + 0.2 1.2 हो जाएगा। 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44, अब पॉइंट को हटा देते हैं। 300 इंटू 144, 0 0 4 12 3 4, ये जो आया है
ये टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट आता है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो पहले निकलता है, उसके बाद जाकर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ जो इंटरेस्ट पार्ट है उसके लिए हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये जो CI मैंने लिखा है, ये CI का जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है इसका फॉर्मूला होता है। अब CI के लिए हम लोगों को A माइनस प्रिंसिपल जो है वो करना पड़ता है। A जो है वो आया 43200 माइनस 30,000, तो आंसर आ गया 13200। मिलते हैं अगले वीडियो में, मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।